हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। टू हॉस्पिटल स्टॉक्स टू वॉच, इस टॉपिक पर मैं वीडियो आपके सामने लाया हूँ। हॉस्पिटल स्टॉक्स की जब भी हम बात करते हैं तो जनरली वी टॉक अबाउट कंपनीज लाइक मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल्स। पर इस वीडियो में हम ऐसे दो मिड कैप, एक तरीके से कह सकते हैं स्मॉल कैप भी कंपनीज की बात करेंगे जो हॉस्पिटल स्पेस में है। ये स्पेस हॉस्पिटल कंपनीज इन जनरल पिछले 4-5 साल से काफ़ी अच्छा कर रही है। तो ऑलरेडी हेल्थ केयर पेनिट्रेशन अब एक इंक्रीजिंग मोड पर है इंडिया में। एंड अगर इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन की ओर जाना है तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके ग्रोथ लीवर्स काफ़ी स्ट्रांग है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने वो एस्पेक्ट कवर नहीं किया है क्योंकि जनरली हर हॉस्पिटल स्टॉक जिसको हमने इसके पहले भी एनालाइज किया, तब हमने ये एस्पेक्ट ज़रूर कवर किया है कि किस तरह से हेल्थ केयर जो सेगमेंट है उसके ग्रोथ लीवर्स क्यों बेटर नज़र आ रहे हैं। नंबर ऑफ बेड्स पर पॉपुलेशन जो है इंडिया में वो भी काफ़ी कम है, तो ऐसे में ऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो भी है हॉस्पिटल्स में उनके ग्रोथ लीवर्स वहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। तो इस वीडियो में हम दो ऐसे हॉस्पिटल स्टॉक्स की बात करेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड डेफिनेटली ये इसके बारे में अगर आपको पता हो और ये स्टॉक्स अगर आपकी वॉच लिस्ट पर हो देन दे कुड बी गुड इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशंस। तो सबसे पहले हम जिस कंपनी की बात करेंगे उसका नाम है यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर। हाल ही में आईपीओ हुआ था इस कंपनी का, तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है इस कंपनी को लिस्ट होके। तो इसके कुछ डिटेल्स है ये कंपनी के, वो हम जानते हैं। क्या वैल्यूएशंस है, कैसे ग्रोथ इसकी फ्यूचर में मैनेजमेंट दिखती है, मैनेजमेंट खुद कैसी है, ये सारी चीज़ों की बात हम अब इस वीडियो में शुरू करते हैं। तो जब हम छोटे हॉस्पिटल प्लेयर्स एनालाइज करते हैं इन कंपैरिजन टू बिगर वंस लाइक मैक्स और अपोलो, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये लोकेशंस, नंबर ऑफ लोकेशंस कम होते हैं। तो किस लोकेशंस पर हॉस्पिटल है, वहाँ पर कैसी कैपेसिटी है, जो ग्रोथ कंपनी करने वाला है वो उसी के आसपास के रीजन्स में है या कहीं और है, ये सारी चीज़ें छोटे हॉस्पिटल प्लेयर्स को एनालाइज करते हुए हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। बिकॉज अपोलो या फिर मैक्स जैसे हॉस्पिटल्स अगर होंगे जहाँ पर 30 या फिर 60-70 हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ है तो वहाँ पर ये चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती इन द ओवरऑल बिगर पिक्चर। लेकिन यहाँ पर यथार्थ हॉस्पिटल फॉर एग्जांपल, इनके सिर्फ 5 फैसिलिटीज़ है, तो वो कहाँ पर है, वो कैसे कर रहे हैं, ये सब जानना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इन केस ऑफ स्मॉलर हॉस्पिटल्स। तो शुरू करते हैं इसका एनालिसिस। इनके 5 हॉस्पिटल्स है मेनली, जो है नोएडा में है, नोएडा एक्सटेंशन में है, ग्रेटर नोएडा में, फरीदाबाद एंड झांसी ओरछा में। ये सारे मिला के इनके 5 हॉस्पिटल्स हैं। तो क्विकली हिस्ट्री और फाउंडर्स के बारे में समझ लेते हैं। 2008 में ये कंपनी फॉर्म हुई है। कंपनी जो प्रमोट की गई, दे वर बाय टू मेडिकल प्रोफेशनल्स विच इज डॉक्टर अजय कुमार त्यागी एंड डॉक्टर कपिल कुमार। कंपनी ने मिस्टर यथार्थ त्यागी को, जो अजय कुमार त्यागी के बेटे हैं, उनको इंडक्ट किया इन द बिजनेस इन 2019, जिनके नाम पर ये कंपनी एस्टैब्लिश्ड है। एंड मिस्टर यथार्थ जो है ही लुक्स आफ्टर द डेली ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट रोल्स फॉर द ग्रुप। जब कंपनी का आईपीओ हुआ उसके बाद भी जो इंटरव्यूज मेनली टीवी चैनल्स और सबको दिए गए, तो वो मिस्टर यथार्थ ने ही कंपनी के लिए कंपनी की तरफ से इंटरव्यूज दिए थे। कंपनी जब एस्टैब्लिश होना शुरू हुई तब वो रिलेटिवली एक यंग मार्केट में ऑपरेट कर रही थी, बिकॉज नोएडा एक यंगर सिटी है। बिकॉज नोएडा का जो एक्सटेंशन हुआ वो मेनली दिल्ली में एक्सटेंशन होने के बाद नोएडा एक्सटेंशन ये सारे एरियाज आने लगे। तो रिलेटिवली यंग मार्केट ऑफ नोएडा में इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 2010 में, जब मार्केट मेनली डोमिनेट होता था बाय मेडिकल हब्स लाइक गुरुग्राम एंड एनसीआर, राइट। तो मेनली सारी जो बल्क आते थे केसेस के वो मेनली गुरुग्राम एनसीआर, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो ऐसे में नोएडा को चूज करके एक इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन यथार्थ ने तब से शुरू कर दिया था। एंड इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस की वजह से फुट ट्रैफिक जो है वो थोड़ा सा बढ़ने लगा टुवर्ड्स नोएडा। इससे इनिशियल बेड काउंट जो है कंपनी का, जब उनका सिर्फ एक ही फैसिलिटी था, तो 250 से 400 बेड्स तक वो अपना पहला इनिशियल काउंट लेके गए। एंड फर्दर बेड्स उन्होंने ऐड किए जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लगी एंड फुट ट्रैफिक बढ़ने लगा। करंटली कंपनी के 1600 बेड्स है, 1600 बेड्स है अक्रॉस 5 हॉस्पिटल्स इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड एक झांसी ओरछा में भी उनका एक हॉस्पिटल फैसिलिटी है। जो इनके 5 फैसिलिटीज़ है इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं। 33% रेवेन्यू कंपनी को मिलता है ग्रेटर नोएडा वाले फैसिलिटी से, 38% मिलता है नोएडा एक्सटेंशन के, एंड 23% नोएडा के फैसिलिटी से मिलता है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 93-94% रेवेन्यू कंपनी को नोएडा रीजन से ही मिलता है। ग्रेटर नोएडा में जो हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ वो 2010 में स्टार्ट हुआ, जहाँ पर 400 बेड्स है अभी।
ऑक्यूपेंसी रेट यहाँ की अच्छी है, 67% इज अ गुड ऑक्यूपेंसी रेट फॉर अ हॉस्पिटल फैसिलिटी। एंड आरपॉब, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, यानी ऑन एन एवरेज अगर कोई बेड ऑक्यूपाइड है बाय अ पेशेंट तो वो ऑन अ डेली बेसिस एवरेज कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो अराउंड 35,000 है। अगर मैं आपको कंटेक्स्ट देना चाहूँ तो मैक्स हेल्थ केयर जैसी कोई कंपनी है जो प्रीमियम हेल्थ केयर में है, तो उनका एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड अराउंड 75,000 80,000 के आसपास करंटली है। तो ये थोड़ा इकोनॉमी सेगमेंट में कंपनी अपना प्रेजेंस जो है वो बनाती है। बाकी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ अगर हम देखें, नोएडा में जो हुई थी 2013 में, तो यहाँ पर भी ऑक्यूपेंसी रेट्स काफ़ी अच्छे हैं, आरपॉप लेवल्स भी ठीक ठाक है यहाँ पर। सो जो मैच्योर हॉस्पिटल्स है वहाँ पर बेटर ऑक्यूपेंसी रेट्स है, विच इज़ द नॉर्म इन केस ऑफ हॉस्पिटल्स। बाकी 3 फैसिलिटीज़ रिलेटिवली न्यूअर है, लेकिन नोएडा एक्सटेंशन जैसे मार्केट में भी हाँ सिर्फ 5 साल हुए हॉस्पिटल फैसिलिटी को, बट स्टिल इट हैज गुड ऑक्यूपेंसी रेट्स फॉर द कंपनी। नेक्स्ट चीज जिसकी बात यहाँ पर करनी होगी वो है केस इंप्रूवमेंट। तो हॉस्पिटल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है कि टोटल रेवेन्यू जो आ रहा है हॉस्पिटल को, उसमें से कितना परसेंटेज किस मेडिकल किस केस के लिए आ रहा है, कैंसर के लिए आ रहा है, कार्डियक रिलेटेड डिसीजेस के लिए आ रहा है, या किस बाकी सारे जो डिसीजेज है उसमें से कहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत अलग ट्रेंड है जो बिगर हॉस्पिटल्स के कंपैरिजन में यथार्थ के केस में अलग है। वो ये है कि इनका डाइवर्सिफाइड मिक्स अब बनने लगा है। इट इज स्टिल एट अ वेरी नेसेंट स्टेज अगर हम बाकी बड़े हॉस्पिटल से कंपेयर करने जाए। तो अगर हम देखें तो 2021 में अगर आप देखो यहाँ पर, तो 56% रेवेन्यू कंपनी को इंटरनल मेडिसिन से आता था, जो असल में एक स्पेशलिटी केयर नहीं है, इट इज जस्ट इंटरनल मेडिसिन, जनरल जो केयर होती है उसके लिए। तो बेसिकली दिस इज नॉट अ वेरी हाई मार्जिन बिजनेस, इंटरनल मेडिसिन। अब उसका शेयर कम होने लगा जरूर है, बट इट इज स्टिल द हाईएस्ट शेयर, हाईएस्ट केस मिक्स फॉर द हॉस्पिटल एट 28% इन FY24। लेकिन धीरे धीरे अब बाकी केस मिक्स जो है वो बढ़ने लगे हैं, जैसे यूरोलॉजी हो गया, या फिर न्यूरो साइंसेस हुआ, कार्डियोलॉजी, जनरल सर्जरी, यहाँ पर मार्जिन्स बेटर बनाता है कोई भी हॉस्पिटल। एंड इसका केस मिक्स बढ़ाना यही किसी भी हॉस्पिटल का टारगेट हमेशा होता है। तो जब ये केस मिक्स बेटर होंगे और भी स्पेशलिटी केयर बढ़ेगा, तो आरपॉब हॉस्पिटल का धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड बढ़ने लग जाएगा। अगर हम कंपेयर करें कि किसी भी मेजर एस्टैब्लिश हॉस्पिटल का केस मिक्स कैसे होता है, तो दिस इज फॉर Q1 ऑफ FY25 फॉर मैक्स हेल्थ केयर। अगर आप देखो तो 25% रेवेन्यू मैक्स हेल्थ केयर का ऑन्कोलॉजी, जो कैंसर रिलेटेड डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए होता है, वहाँ से आता है। 11% कार्डियक साइंसेस से आता है, ऑर्थोपेडिक्स से 12% आता है, न्यूरो साइंसेस से 9% आता है। तो ये सारे जो हायर मार्जिन बिजनेस है, जहाँ पर सर्जरी की ज़रूरत है, जहाँ पर ज़्यादा पैसे बेसिकली लगते हैं पेशेंट्स को, तो वहाँ से इनको ज़्यादा रेवेन्यू आता है। एंड इसी वजह से इनकी प्रीमियम हेल्थ केयर या फिर आरपॉब लेवल्स जो है इनके काफ़ी बेटर है। सिमिलर इज द केस विद अपोलो हॉस्पिटल्स, 19% रेवेन्यू कार्डियो से आता है, 17% ऑन्कोलॉजी से आता है, न्यूरोलॉजी से 10% आता है। सो देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो फॉर यथार्थ, लेकिन यहाँ पर केस मिक्स इंप्रूव करने का रूम यहाँ पर क्लियरली काफ़ी ज़्यादा है। एंड अगर जिस तरीके का ट्रेंड यहाँ पर हमने 21 से 24 देखा है, ये अगर कंटिन्यू होता है तो यथार्थ के लिए एक काफ़ी अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन बन सकता है। अगर कंपनी के आरपॉब और ऑक्यूपेंसी ट्रेंड्स दिखने जाए तो FY21 से FY24 तक आरपॉब लेवल्स धीरे धीरे बेटर होते जा रहे हैं, ऑक्यूपेंसी लेवल्स भी अब ठीक ठाक है। 42% थे FY21 में, तो वहाँ से 54% हो गए हैं। लेकिन आरपॉब लेवल्स अभी भी लिस्टेड पीयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम है यथार्थ के लिए। मैक्स जैसा प्लेयर करंटली अराउंड 80,000 के आरपॉप पर ऑपरेट कर रहा है, लेकिन बाकी प्लेयर्स लाइक अपोलो या फिर ग्लोबल हेल्थ, फोर्टिस हेल्थ केयर, ये सारे रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर, जुपिटर या फिर किम्स, ये सारे ही बेटर आरपॉप लेवल्स पर ऑपरेट कर रहे हैं, मेनली बिकॉज उनका थेरेपी मिक्स या फिर केस मिक्स ज़्यादा बेटर है। एंड इसी वजह से यथार्थ इज करंटली लैगिंग, बट इट हैज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हियर। फाइनेंशियल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो FY19 से FY24 तक रेवेन्यू काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। कंपनी के हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ मैच्योर होने लगे हैं, नए हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ भी आए हैं। तो लगभग जहाँ पे 100 करोड़ का रेवेन्यू होता था FY19 में, वो अब लगभग 650-700 करोड़ के आसपास होने लगा है। ऑपरेटिंग मार्जिन या फिर EBITDA मार्जिन जो है वो भी इंप्रूव होता जा रहा है, एंड इट इज़ करंटली अराउंड 30%। तो इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ पुअर केस मिक्स, करंटली मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं यथार्थ के लिए। उसका रीज़न एक ये हो सकता है कि बिकॉज केस मिक्स ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है या फिर ज़्यादा स्पेशलिटी बेस्ड नहीं है, तो यथार्थ हॉस्पिटल जैसे कंपनी को ज़्यादा स्पेशलाइज्ड सर्जन्स, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स, नर्सेस की उतनी ज़रूरत करंटली नहीं पड़ती होंगी, जो कंपनी के लिए एक हायर कॉस्ट होता है।
तो इस वजह से कंपनी करंटली बेटर मार्जिन्स कर पा रहा होगा। लेकिन हो सकता है कि आगे केस मिक्स इंप्रूव करने के लिए कंपनी को ऐसा स्टाफ हायर करना पड़े जिसकी कॉस्ट उनको ज़्यादा बढ़ती है एंड उससे थोड़ा सा प्रेशर मार्जिन्स पर नियर टर्म में आ सकता है। बाकी की फंडामेंटल रेशियोज देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC करंटली 29% है, जो ऐसे केपेक्स हैवी बिजनेस के लिए एक्चुअली काफ़ी अच्छा रेशियो है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 22%। कंपनी ने हाल ही में IPO किया था जिस वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी कम हुई है। ग्रॉस ब्लॉक करंटली अराउंड, दिस इज केपेक्स पर बेड, तो एक बेड एस्टेब्लिश करने के लिए कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर अराउंड 39 लाख का लगता है, राइट। ये इसका रीज़न ये है कि मेनली दिस इज एक्चुअली लो, ये कम पैसे लग रहे हैं यहाँ पर कंपनी को, बिकॉज मेनली कंपनी ऐसे मार्केट्स में है जो बिल्कुल ही मेट्रो सिटी नहीं है। एक तरह से कि मेट्रो है नोएडा, बट इट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव मार्केट एज दिल्ली मेन रीजन या फिर द्वारका, जो एरियाज में मैक्स हेल्थकेयर के फैसिलिटीज़ हैं। नेट वर्किंग कैपिटल डेज काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के, मेनली बिकॉज गवर्नमेंट से बहुत बड़ा बिजनेस आता है जिसकी हम बात आगे करने वाले हैं। फ्यूचर एक्सपांशन प्लान्स देखें तो करंटली 1600 के आसपास बेड्स है कंपनी के पास, लेकिन FY28 तक उन्हें ये फिगर को 2800 to 3000 तक ले जाना है। सो लगभग डबल बेड कैपेसिटी करने का प्लान है। अब हॉस्पिटल्स में आप एक्सपांशन किस तरह से कर सकते हो, या तो आप ग्रीनफील्ड एक्विजिशन कर लो, यानी आप लैंड अक्वायर कर लो, उस पर अपनी बिल्डिंग एस्टैब्लिश करो, फिर बेड्स लाओ, ये सारी चीज़ें करो। इसमें जाहिर सी बात है आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। या फिर आप मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कर सकते हो, कोई और हेल्थ केयर कंपनी को आपने अक्वायर कर लिया जिसका एक ही फैसिलिटी है या फिर छोटी कंपनी है, या फिर आप ब्राउनफील्ड एक्विजिशन कर सकते हो कि जो फैसिलिटी जहाँ पर बिल्डिंग ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, आपको सिर्फ वहाँ पर थोड़ा बहुत केपेक्स करके यू कैन मेक इट ऑपरेशनल। तो कंपनी सारे ही मीडियम्स यूज़ करने वाला है, जहाँ पर उन्होंने बताया कि कितने कितने बेड्स वो प्लान कर रहे हैं टू ऐड इन डिफरेंट वेज टू अक्वायर मोर बेड्स। लोकेशन एडवांटेज यथार्थ को एक तरीके से है, उसका रीज़न ये है कि अगर हम इंटरनेशनल पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 45% ऑफ द इंटरनेशनल पेशेंट्स जो है वो दिल्ली NCR को ट्रैवल करते हैं। तो इंडिया में हेल्थ केयर कॉस्ट कंपेरेटिवली कम है, इंस्पाइट ऑफ अ वेरी हाई मेडिकल इन्फ्लेशन जो हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा इन द लास्ट 4-5 ईयर्स, बट स्टिल इंडिया इज अ रिलेटिवली चीपर डेस्टिनेशन फॉर डूइंग सर्जरीज और गेटिंग ऑपरेटेड ऑन अ मेडिकल लेवल। तो 45% पेशेंट्स, इंटरनेशनल पेशेंट्स दिल्ली NCR में ट्रैवल करते हैं, जिसी के आसपास कंपनी के सारे मेडिकल फैसिलिटीज़ लोकेटेड है। जो नया एयरपोर्ट जवाहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आने वाला है उसके आसपास भी ये सारे फैसिलिटीज़ है। तो लोकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बड़ा एडवांटेज यहाँ पर कंपनी के ये सारे हॉस्पिटल लोकेशंस को है। दिल्ली NCR की जो बेड डेंसिटी है वो भी कम है कंपेयर टू अदर मेट्रोस, तो जो करंट सारे कंपनीज है इस रीजन में उनको एक एडवांटेज यहाँ पर बन जाता है। पेशेंट इन्फ्लक्स जो है फ्रॉम नेबरिंग रीजन्स, वो ऐसे रीजन से है जहाँ पर बेड डेंसिटी काफ़ी लो है, तो यहाँ पर अगर मेडिकल फैसिलिटी किसी को चाहिए तो वो नोएडा या फिर दिल्ली NCR वाले रीजन्स पर जो है वो अपने पेशेंट्स को लाएगा। अब जो एक मेजर हर्डल है ऐसी कंपनी के लिए वो है अबाउट द पेयर मिक्स। तो पेयर मिक्स मतलब कि कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है या फिर नंबर ऑफ पेशेंट्स जो ऑपरेट होते हैं एक साल में एक हॉस्पिटल में, उसमें से कितने पेशेंट्स एक्चुअली गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम से आए हैं, कितने नॉन गवर्नमेंट से आए हैं, कितने पेशेंट्स ऐसे हैं जो कैश पेमेंट कर रहे हैं, या फिर कितने पेशेंट्स ऐसे हैं जो इंश्योरेंस के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो अगर हम पेयर मिक्स देखेंगे तो यहाँ पर बाइफर्केशन सिर्फ गवर्नमेंट वर्सेस नॉन गवर्नमेंट का मैंने यहाँ पर दिखाया है। उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये लोअर मार्जिन वाला बिजनेस है एंड गवर्नमेंट से अगर पैसा आना है तो वो लेट भी होता है काफ़ी बार। तो ये एक मेजर हर्डल यथार्थ हॉस्पिटल जैसे कंपनी को रहेगा। FY21 से ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि सिमिलर लेवल्स पर ही है, लेकिन नॉन गवर्नमेंट का जो शेयर है ये आगे अगर बढ़ेगा तो कंपनी के लिए बेटर कैश फ्लो मैनेजमेंट हो सकता है। इसी वजह से रिसीवेबल डेज यानी कितने दिन के पैसे रिसीवेबल है कंपनी को फ्रॉम आइदर गवर्नमेंट और इंश्योरेंस कंपनीज और व्हाटएवर, तो वो भी बढ़ते जा रहे हैं। मार्च 24 में दिस वाज 90 डेज। तो इस वजह से कैश फ्लो का प्रॉब्लम किसी भी हॉस्पिटल को हो सकता है। अगर हम कंपनी के हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ का रिव्यू देखें तो ये गूगल के रिव्यूज़ हैं उनके। जो नोएडा का हॉस्पिटल है वहाँ पर 4.6 का रेटिंग है इनके हॉस्पिटल का। नोएडा एक्सटेंशन के हॉस्पिटल का 4.3 है। जो रिसेंटली खुला है उनका हॉस्पिटल झांसी में, उसके रेटिंग्स उतने अच्छे नहीं है, दे आर जस्ट 3.3 राइट नाउ। बट ये हॉस्पिटल फैसिलिटी थोड़ी नई है, इसको मैच्योर होने में थोड़ा वक्त लगेगा। मे बी उनके जो स्टाफ है उनको भी वहाँ पर मैच्योर होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं कि मैनेजमेंट कैसी है। कंपनी की मैनेजमेंट पर बहुत सारी चीज़ें टिकी होती है हमेशा। तो कंपनी की मैनेजमेंट की बात करें तो
जो रिसेंट कॉन कॉल्स थे वहाँ पर, दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम वैल्यू पिकर, लेकिन जो रिसेंट कॉन कॉल्स थे वहाँ पर प्रोमोटर्स का टोन काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक एंड कॉन्फिडेंट लगा। प्रोमोटर्स लेड बाय यथार्थ त्यागी ने बताया कि उनको कॉन्फिडेंस है कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर, वो ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं करेंटली ऑन बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मीन्स, यानी एक्विजिशन की तरफ भी देख रहे हैं एंड खुद कुछ फैसिलिटीज ऐड करके वहाँ पर ग्रो करने की भी कोशिश करेंगे। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच ओवरऑल लगा इस कंपनी का, एंड उनका एक्सपांशन के लिए काफ़ी कमिटमेंट है ऐसा नज़र आ रहा है। और भी डिटेल्स मैनेजमेंट के अगर आपको देखने हो तो उसके लिए मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। दिस इज टेकन फ्रॉम अ ब्रोकरेज रिपोर्ट। तो अजय कुमार त्यागी, मिस्टर कपिल कुमार एंड यथार्थ त्यागी, ये 3 मेन लोग हैं जो हॉस्पिटल को चलाते हैं, एंड इनके ये क्वालिफिकेशंस एंड ये उनका बैकग्राउंड है टू जस्ट नो मोर अबाउट कि हॉस्पिटल्स जो चला रहे हैं उनका एक्चुअली क्या बैकग्राउंड है, क्या क्वालिफिकेशन है उसके लिए। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वैल्यूएशंस की। अब तक हमने बाकी सारी चीज़ें समझ ली कि एंटरप्राइज कैसा है, कंपनी का ओवरऑल जो कंपनी है वो क्या करती है, कैसे उनके फैसिलिटीज़ है। इंडस्ट्री तो हमने खैर इसके पहले के बहुत सारे वीडियोस में समझी ही है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा रोशनी डालने की ज़रूरत इस वीडियो में मुझे नहीं लगी। गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने मैनेजमेंट की बात की कि मैनेजमेंट कैसे चीज़ें दिखता है, फाइनेंशियल्स की बात की हमने, कैसे मार्जिन्स उनके काफ़ी अच्छे सस्टेन हुए हैं। अब आते हैं वैल्यूएशंस पर। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट लिस्टेड कंपनीज को एनलिस्ट किया है जो हॉस्पिटल स्पेस में है, उनका कंपैरिजन हमने यहाँ पर करना चाहा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैक्स हेल्थ केयर एंड अपोलो एंटरप्राइजेस, ये 2 कंपनीज जो है दे आर मच बिगर कंपनीज, लगभग 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप उनका हो चुका है। बाकी सारे जो कंपनीज है, स्पेशली यथार्थ, जुपिटर, रेनबो, दे कम अंडर अ सिमिलर कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ साइज। पी रेशियो से अगर हम कंपेयर करने जाए तो डेफिनेटली हॉस्पिटल्स लाइक अपोलो एंड मैक्स दे आर प्रीमियमली वैल्यूड, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन मल्टीपल आप यहाँ पर देख सकते हो। बट लोअर वैल्यूएशन मल्टीपल्स पर यू विल सी प्लेयर्स लाइक नारायण हृदयालय, जो अगेन एक इकोनॉमी हेल्थ केयर में है। एक और रीज़न जो है स्पेसिफिक टू नारायण हृदयालय, बिकॉज उनके वैल्यूएशन इतने कम है, वो ये है कि इनका एक हाल ही में केपेक्स प्लान कंप्लीट हुआ है। सो उनके जो नियर टर्म में एडिशंस है केपेक्स में वो उतने स्ट्रांग नहीं है जितने बाकी सारे हॉस्पिटल्स के हैं। दैट इज नॉट नेसेसरीली अ बैड थिंग, बट एक मेजर केपेक्स साइकिल कंप्लीट हो गई है कंपनी के लिए। यथार्थ हॉस्पिटल इज एट अ पी ऑफ 42, जो भी कंपेयर टू अदर पीयर्स काफ़ी कम नज़र आ रहा है इस समय। ईवी बाय इबिडा भी कंपेयर करना जरूरी है। जो भी केपेक्स हेवी बिजनेसेस होते हैं वहाँ पर ईवी बाय इबिडा का कंपैरिजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आता है। यहाँ पर मैक्स हेल्थ केयर क्लियरली एक अगेन प्रीमियम वैल्यूएशन पर हमें नजर आता है एट अ ईवी बाय इबिडा मल्टीपल ऑफ 52। सो डेफिनेटली यहाँ पर जो ग्रोथ है वो मैक्स हेल्थ केयर को काफ़ी अच्छी देनी होगी टू जस्टिफाई दीज वैल्यूएशंस, राइट। अगर हम लोअर मल्टीपल्स पर देखें तो देयर आर प्लेयर्स लाइक यथार्थ अगेन which is at a P ratio of 24. नारायण हृदयालय again at a P ratio at a EV by EBITDA of 20. तो ये सारे जो है वो थोड़े बहुत लोअर वैल्यूएशन लेवल्स पर है कंपेयर टू देयर पीयर्स। तो इसी के साथ हम यथार्थ का एनालिसिस यहाँ पर हमारा खत्म होता है। एक और हॉस्पिटल कंपनी जिसको हम एनालाइज करेंगे वो है ग्लोबल हेल्थ, जिसके ब्रांड का नाम है मेदांता। सो क्विकली इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि कैसे टाइमलाइंस रहे हैं इस कंपनी के लिए। 2009 में मेदांता का मेन हॉस्पिटल जो फैसिलिटी है वो स्टार्ट हुआ इन द सिटी ऑफ गुड़गांव, जहाँ पर करंटली इनके पास 1400 बेड्स है एक सिंगल फैसिलिटी में। काफ़ी बड़ी फैसिलिटी है ये, एंड जनरली जब मेदांता या फिर ग्लोबल हेल्थ की बात होती है तो लोग इसी फैसिलिटी को रेफर करते हैं, विच इज़ इन गुड़गांव। 2019 में कार्लिल जो एक प्राइवेट इक्विटी फंड है उन्होंने स्टेक ली इस कंपनी में। आगे चलकर 2014 में इंदौर में उन्होंने अपनी एक फैसिलिटी ओपन की, देन लेटर इन रांची, लखनऊ, पटना एंड नोएडा। इसी के बीच 2022 में कंपनी ने अपना आईपीओ भी लाया एंड दे गॉट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, एंड अब 2 साल लगभग हो गए हैं कंपनी को लिस्ट होकर। तो ये इनके करंट हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ है। गुड़गांव का सबसे इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल फैसिलिटी ऑफ अराउंड 1400 बेड्स, लखनऊ में अराउंड 700 बेड्स है, पटना में 376 बेड्स है, इंदौर में भी 175 बेड का हॉस्पिटल है, एंड बाकी कुछ हॉस्पिटल्स है। नोएडा में एक अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल है ऑफ अराउंड 550 बेड्स, तो ये भी काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल फैसिलिटी कंपनी ला रही है। अब एक्सपांशन प्लान्स की बात कर लेते हैं। कुछ चीज़ें कॉमन है, हमने ऑलरेडी हॉस्पिटल रिलेटेड डायनामिक्स की बात तो यथार्थ के साथ कर ही ली थी। अब कंपनी स्पेसिफिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो एक्सपांशन प्लान्स मेदांता के अब कैसे है ये भी देखना जरूरी है। तो FY24 के एंड में कंपनी के टोटल बेड्स थे 2823। अब
ओवर अ लॉन्गर टर्म उनका प्लान है कि इस काउंट को उन्हें 5000 तक ले जाना है, विच इज़ अगेन ऑलमोस्ट डबल ऑफ देयर करंट हॉस्पिटल फैसिलिटी, करंट बेड काउंट। तो किस तरह से कहाँ कहाँ वो एक्सपेंशन करेंगे इस पर भी उन्होंने प्लान किया है, कौन से फैसिलिटीज़ में एडिशनल बेड्स होंगे, कौन से नए फैसिलिटीज़ होंगे, ये सारी चीज़ों की बात उन्होंने की। रिसेंटली उन्होंने मुंबई में भी एक लैंड एक्वायर किया है, तो यहाँ पर भी वो अपनी अराउंड 500 बेड्स की हॉस्पिटल फैसिलिटी फ्यूचर में लाएंगे। तो ओवरऑल इनके भी एक्सपेंशन प्लान्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। डबल बेड कैपेसिटी जैसे हमने यथार्थ में देखा, सिमिलर इज द केस विथ ग्लोबल हेल्थ एज वेल। आरपॉप ट्रेंड एंड पेयर मिक्स की भी बात कर लेते हैं। आरपॉप अगेन यहाँ अगर हम इसको यथार्थ से कंपेयर करें तो इसका आरपॉप बेटर है, बिकॉज इसके केस मिक्स भी बेटर है। अराउंड 61,000 62,000 के आसपास का आरपॉप है, जो इसे काफ़ी बेटर हेल्थ केयर के कैटेगरी में पुट करता है, लाइक मैक्स हेल्थ केयर ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा आरपॉप है, बट समवेयर क्लोजर टू अपोलो हॉस्पिटल्स विच ऑल्सो ऑपरेट्स एट अ सिमिलर आरपॉप। अगर पेयर मिक्स देखें तो यहाँ पर गवर्नमेंट वाला एंगल उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है कंपनी के लिए। अराउंड 61% कंपनी को कैश फॉर्म में मिलता है, बाकी 24% इज थ्रू टीपीएस विच इज़ बेसिकली इंश्योरेंस। तो मेनली पेयर मिक्स का इशू मेदांता को करंटली नहीं है। ऑक्यूपेंसी की भी बात कर लेते हैं। ऑक्यूपेंसी अगर देखें तो ऑक्यूपेंसी अराउंड 62% की है फॉर FY24। दिस इज ऑल्सो शोइंग अ गुड इंक्रीजिंग ट्रेंड। पहले ये 55% थी, तो वहाँ से अब 62% तक आ गई है। हो सकता है आगे थोड़ा सा ड्रॉप हो, बिकॉज कंपनी न्यूअर फैसिलिटीज़ ला रहा है, बट एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ में ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है, ये क्लियरली हमें यहाँ पर नज़र आता है। केस मिक्स अगर देखें तो हार्ट रिलेटेड केस मिक्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर द कंपनी एट 23%। यही मेन रीज़न है कि आरपॉप लेवल्स इतने स्ट्रॉन्ग है। डाइजेस्टिव रिलेटेड डिसीज का केयर इज़ अराउंड 12%, कैंसर इज़ अराउंड 12% फॉर FY24। न्यूरोलॉजी से भी अराउंड 12%, 11-12% का रेवेन्यू आता है। इंटरनल मेडिसिन से सिर्फ 6% आ रहा है। ये लो मार्जिन बिजनेस है, राइट? तो उसका शेयर जो है वो काफ़ी कम है कंपनी के लिए, एंड दैट हेल्प्स टू कीप द आरपॉप लेवल्स क्वाइट हाई। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखें, FY19 में कंपनी का रेवेन्यू अराउंड 1400 करोड़ का था, वहाँ से अब 3275 करोड़ हो गया इन मार्च 24। तो अच्छा हेल्दी इंक्रीज दिखा है कंपनी के रेवेन्यूज़ में। मार्जिन्स काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं अब एट 27%। EBITDA मार्जिन्स आर क्वाइट स्ट्रांग नाउ, जो पहले काफ़ी कम हुआ करते थे, अराउंड 15% ही थे इन FY19। तो वहाँ से अब काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट कंपनी के मार्जिन्स में हमें नज़र आ रहा है। वैल्यूएशंस अगेन देखने के लिए अगेन टेक यू टू जो कंपैरिजन हमने किया था, यहाँ पर आपको ग्लोबल हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना है अगेन, क्योंकि हमने पहले यथार्थ देखा था। अब ग्लोबल हेल्थ के केस में अगर हम देखें तो पी रेशियो अराउंड 58 का है, जो मैक्स जैसे प्लेयर्स है थोड़ा सा कम वैल्यूएशंस पर है, बट अगेन मच स्मॉलर प्लेयर है, एंड इनके फैसिलिटीज़ अभी सिर्फ 5 है, आगे और भी बढ़ाएंगे वो, बट रीजनेबल वैल्यूएशंस पर करंटली नज़र आ रहा है एट 58p। EV बाय EBITDA देखें तो अराउंड 31-32 का 30-31 का EBITDA EV बाय EBITDA लेवल है, विच इज़ अगेन कंपेरेबल टू सम ऑफ इट्स पियर्स। इट इज़ नॉट वेरी प्रीमियमली वैल्यूड लाइक मैक्स हेल्थ केयर, बट बहुत सस्ता भी नहीं है। इट इज़ समवेयर इन द मीडियम रेंज अगर ओवरऑल देखें तो। बिकॉज ग्लोबल हेल्थ का एनालिसिस मैंने मेनली इसी वजह से प्रेजेंट करना चाहा, बिकॉज हाल ही में स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ है, तो ऐसे मौके अच्छे होते हैं टू एनालाइज की फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को हम ऐसे मोमेंट पर एनालाइज करके देखें, वेदर वी वांट टू कीप देम ऑन आवर रडार, वेदर वी वांट टू टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑन इन्वेस्टिंग इन दो स्टॉक्स। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर कंक्लूड होता है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर करें वीडियो को विथ मैक्सिमम पीपल। आप मुझे बताइए दोनों हॉस्पिटल स्टॉक में से कौन सा आपको एक बेटर प्रोपोजिशन लगता है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।